नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। बरेली में आईआईए यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बरेली में प्रेस वार्ता कर अपने प्रस्तावों को साझा किया। आईआईए बरेली चैप्टर के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर अपने प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की अच्छी नीतियां भी सही क्रियान्वयन न होने की वजह से लाभ नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में सरकार को उद्योग लगाने के लिए स्पष्ट नीतियां लानी होंगी, क्योंकि उद्योगों की स्थापना से ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारा एमएसएमई जो सेक्टर है उससे संबंधित जो हमारी कुछ परेशानियां हैं वो हमने अपने इस एजेंडा में रखी हैं और इसको हम 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जितने भी हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टीज़ मौजूद हैं उनके जो उच्च अधिकारी या उच्च गण यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे जिलाध्यक्ष महोदय हों, उनके सामने हम अपने इस एजेंडे को लेके जाएंगे। और ये अकेले बरेली का ही नहीं है। आज हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की सेंट्रल बॉडी ने ऑल ओवर इंडिया इसको 11 बजे से 12 बजे के बीच में देने का कार्यक्रम रखा है और ये प्रदेश के देश के हर शहर में जहाँ पे चैप्टर है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का चैप्टर है, वहाँ पर ये दिया जा रहा है। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमारी स्टेट की परचेज़ प्रणाली है जिसमें 25% तक परचेज़ करने के लिए एमएसएमई से बाध्य किया गया है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, छूट नहीं दे रहे हैं। इसको बढ़ा के 30% करने की हमने एक डिमांड करी है। जो हमारी लीज होल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फ्री होल्ड करने के लिए हमने उसमें रखा है। इसके अलावा जो नगर निगम के टैक्स हमारे ऊपर हाउस टैक्स लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसकी गुणांक रेसिडेंशियल टैक्स के मुकाबले में 7.5 गुना तक ज़्यादा है। बहुत सारी छूटें जो उसमें रेसिडेंशियल सेक्टर को मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती हैं, वो भी हमने एक पॉइंट रखा है। इसके बाद हम लोगों ने जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कार्यक्रम है, एक रूफटॉप सोलर प्रोग्राम भारत सरकार ने निकाला हुआ था, यूपी सरकार ने भी उसको किया, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिसी में तब्दीली कर देने की वजह से वो इंडस्ट्री उसके ऊपर जो है नहीं कर पा रही है काम। हमने उसमें भी उस पॉलिसी को वापस लाने की बात करी है कि नेट मीटरिंग जो आपने हटा दी थी इंडस्ट्री और कमर्शियल सेगमेंट्स के ऊपर से, वो नेट मीटरिंग हमको दोबारा अलाउ की जाए, ये भी हमने एक पॉइंट रखा है। प्लस कुछ नए इंडस्ट्रियल एरिया की डिमांड करिए कि जो आप नए एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लेके आइए। अभी हमारी इंडस्ट्री जो नए लगाना चाहते हैं लोग, उनको जगह कम पड़ रही है और इसको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर लेके आइए, फ्री होल्ड लेके आइए। हैवी कॉस्ट के ऊपर लेके आएंगे तो इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी। इंडस्ट्री को लगाने के लिए अगर लैंड सस्ती मिले, कंस्ट्रक्शन सस्ता करने को मिले तो ही हम इसको कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, अग्नि विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, विभिन्न डिपार्टमेंट, लगभग एक इंडस्ट्री के ऊपर 52 से 55 डिपार्टमेंट लगते हैं। कुछ ना कुछ कंप्लाइंसेस जब वहाँ करनी पड़ती हैं तो इंडस्ट्री का मालिक या कर्मचारी त्रस्त हो जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्या सरकार? नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम काम करने में भी स्पीड थोड़ी स्लो है। उसको स्पीड को फास्ट होना चाहिए। समस्याओं को सुन के उसे शासन स्तर पे जिसको सॉल्व होना, उसे शासन स्तर पे ले जाके उसका फॉलोअप होना चाहिए। सिंगल डिपार्टमेंट पे कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, वो चूंकि वो एक पॉइंट पे सिटिंग नहीं है। यदि कोऑर्डिनेशन भी आपस में नहीं है, यदि सारे डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में बैठे हों तो शायद ये क्रियान्वयन जल्दी हो जाए, लेकिन अलग अलग होने की वजह से सरकार ने सबको कोई ना कोई टारगेट्स दे रखे हैं, कोई उद्देश्य दे रखे हैं। आज एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना है तो पता चलता है 3 दिन पहले डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं है और उसके बाद 3 दिन दूसरे डिपार्टमेंट का अधिकारी। सरकार तो लगातार एमएसएमई को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें ला रही है, तो क्या उनका बेनिफिट्स भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा? उनका बेनिफिट्स क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, धरातल तक आ नहीं पा रहा। सरकार बेनिफिट्स ला रही है लेकिन डाउन द लाइन अधिकारियों को काम भी इतने सुपुर्द कर दे रही है, इतनी रिपोर्टें मांग ले रही है कि वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। वो अपने इंटरनली उसमें उलझा हुआ रह जा रहा है कि वो हमारी गवर्नमेंट ने निकाला था 100 देंगे और देने के बाद आज अगर वो पार्टी कह भी देती है कि हाँ हम करेंगे और बाद में वो उससे हट जाती है तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम तो विश्वास पे ही हैं। हम तो सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे और उद्यमी की एक निरंतर कोशिश ही रहती है, उद्यमिता उसी में है। हम फिर अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार उद्यमियों को, एमएसएमई यूनिट को, इंडस्ट्री वालों को इस नज़रिए से देखा जाएगा कि वो एक रोजगार सृजन करने वाली, एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली संस्था है, ना कि कोई चोर उचक्की जिसको हम लोग बिल्कुल नकार दें। अगर कोई पार्टी मैनिफेस्टो में शामिल करती है सब चीज़ों को तो आप लोग का रुख क्या होगा? हमारा कोई पॉलिटिकल रिक्वेस्ट है कि आप